जिले में 741 पदों पर गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन कराए जाने को लेकर दरभंगा शहर के नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में मंगलवार को अंतिम तैयारी चल रही थी। 30 अप्रैल से लेकर 19 मई तक शारीरिक क्षमता जांच, दौड़ इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। तमाम तैयारी में कई संबंधित अधिकारी लगे हुए थे। दरभंगा जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया, जिसमें जिले में 741 पदों पर गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन कराया जाना है। दरभंगा जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए 16,893 आवेदन प्राप्त हुए, जिसकी शारीरिक दक्षता साक्षमता जांच परीक्षा 30 अप्रैल से प्रारंभ किया जाना है। प्रवेश पत्र 24 अप्रैल से बिहार गृह रक्षा वाहिनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। नामांकन के क्रम में जांच के साथ साथ नामांकन के लिए निर्धारित शारीरिक क्षमता या चिकित्सीय जांच के लिए सभी आवेदकों को निर्धारित आकलन अनुसार 30 अप्रैल से 19 मई तक नेहरू स्टेडियम, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, लहेरियासराय, दरभंगा में अवस्थित मैदान के मुख्य द्वार पर सुबह 5 बजे प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और स्टाम्प आकार के एक फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ढेला दे देंगे करते आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा के लिए बैठक हुई। समाहरणालय दरभंगा अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की पूर्व तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारी को कहा कि सभी मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधा, रैंप, बिजली, पेयजल, फर्नीचर, प्रतीक्षा कक्ष, शेड, शौचालय, मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता, पहुंच, पद की स्थिति आदि भौतिक सत्यापन करा लेने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में स्थित सभी मतदान केंद्र का स्वयं भौतिक सत्यापन करें। सभी मतदान केंद्र पर आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। 10 मतदान केंद्रों पर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की जा रही है। उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आज ही प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य को पूर्ण पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ करना सुनिश्चित करें। उप विकास आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध रहे। सभी पदाधिकारी कार्य योजना बनाकर कार्य करें। उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार द्वारा बताया गया कि 10 मतदान केंद्र को लेकर एक सुपरवाइजर बनाया जाएगा। सेक्टर पदाधिकारी को ही सुपरवाइजर बनाया जाएगा। उन्होंने प्रत्येक 15 दिन पर बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप को लेकर बैठक करने को कहा। बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप की अहम भूमिका रहेगी। सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मतदान के महत्व के मतदाताओं के बीच जागरूक अभियान चलाएंगे। बैठक में अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार प्रशांत, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल उमेश कुमार भारती, DCLR बिरौल, बेनीपुर प्रखंड विकास अधिकारी अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी आदि अधिकारी गण उपस्थित थे। सुपरवाइजर भी बना ये बेटर रहेगा क्योंकि सेक्टर अफसर ओवरऑल सारा मैनेजमेंट देखता है अपने क्षेत्र का। ठीक है, इलेक्ट्रल लॉ से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर करके AMF वगैरह सारा चीज सेक्टर अफसर को देखना होता है। और सुपरवाइजर में भी एज ए सुपरवाइजर उसको इलेक्ट्रल लॉ से संबंधित सारी चीजों को देखना है। कार्यपालक पदाधिकारी एसपी ऑफिसर नगर परिषद बेनीपुर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बहेड़ी, अच्छा सक्सेस करवाया लेकिन अब इलेक्शन का है, काम शुरू हो गया। इलेक्शन वाला जो है बेसिक वाला जो है वो रिपोर्ट आप लोग को सबमिट करना है।
जो पीएलओ के ऊपर सुपरवाइजर बनाना है वो सबमिट करना है, तो कृपया करके इसको करवा लीजिए। अब समय सीमा उसका कब तक है? ये तो बहुत आसान हो जाएगा काम करने के बाद, आपका नेशनल पावर भी कम हो जाएगा। ये जो इलेक्शन ऑफिसर साहब का जो सजेशन है उसको आप लोग फॉलो कीजिए। जो हम लोग फ्यूचर में सेक्टर ऑफिसर बनाने वाले हैं उनको अभी से आप लोग सुपरवाइजर बना दीजिए, उसका रिलेटेड हमें भेज दिए। राजस्थान के रहने वाले व डीएमसीएच में कार्यरत कर्मी सुनील कुमार शर्मा के साथ साइबर फ्रॉड कर लाखों रुपए लूट लिए गए, जिसको लेकर साइबर थाना दरभंगा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए व्यक्ति का टेलीग्राम के माध्यम से साइबर फ्रॉड किए जाने की बात सामने आई है, जिस संबंध में हमने साइबर डीएसपी दरभंगा राहुल कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि करीब लाखों रुपए से भी अधिक डीफ्रीज हुआ था, जिस मामले पर साइबर थाने के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर की गई। इस मामले में 65,000 अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने में सक्षम हुए, बचा हुआ रकम भी उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसी संभावना जताई है। वहीं तमाम घटना के संबंध में हमने सुनील कुमार शर्मा से बात की जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। उन्होंने कहा कि बैंक खाते से 2,61,000 रुपए साइबर फ्रॉड के द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से शेयर मार्केट में रुपए लगाने के नाम से फ्रॉड कर लिया गया था। साइबर डीएसपी राहुल कुमार ने बताया कि 4 अक्टूबर 2024 को साइबर थाना में 88/24 मामला दर्ज किया गया था। डीएसपी ने बताया कि कोर्ट के आदेश से सुनील कुमार के खाते में 65,000 रुपए की वापसी हो गई है। 42,000 रुपए की वापसी की प्रक्रिया चल रही है, बैंक के द्वारा वह भी जल्द वापस कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने आम नागरिकों से अनुरोध किया कि अनजाने कॉल और लिंक को नजरअंदाज करें ताकि साइबर फ्रॉड नहीं हो सके। लोगों को सतर्क और सजग रहने को कहा। इसमें सुनील कुमार शर्मा जो कि डीएमसीएच दरभंगा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके साथ टेलीग्राम के माध्यम से एक साइबर फ्रॉड हुई थी। उसमें अप्रॉक्स 1,07,000 रुपया डिफ्रीज हुआ था। साइबर थाने के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर किया गया। एफआईआर संख्या 8824 जो कि दिनांक 4/10/2024 को किया गया था। आईओ ने बैंक को पत्राचार किया। पत्राचार के माध्यम से कोर्ट का माननीय न्यायालय का भी आदेश प्राप्त है। उसके माध्यम से हम लोग 65,000 रुपया तत्काल रूप से इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कराने में सक्षम हुए हैं अभी, और जो रेस्ट 42,000 रुपया है हमें माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हो चुका है, वो भी कुछ दिनों में इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सर, साइबर थाना के द्वारा क्या अपील रहेगा, क्या अभियान रहेगा? एज ए साइबर डीएसपी मैं ये बोलना चाहूँगा साइबर अवेयरनेस के लिए कि कोई भी रैंडम कॉल्स आता है, आपको किसी भी तरीका का प्रलोभन दिया जाता है, लिंक दिया जाता है कि उस पर क्लिक करें, अपने निजी डाटा को शेयर करें, तो उस तरह के डाटा को शेयर ना करें। अननोन सोर्स पे विश्वास ना करें। बार बार कोई फ़ोन कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, तो उसकी जानकारी आप लोकल थाने, साइबर थाने 1930 पे दे सकते हैं। cybercrime.gov.in पे भी आप उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल आता है। कॉल जैसे ही आप रिसीव करते हैं तो जो कॉलर है वो अपने आप को नेकेड कर लेता है और आपसे अच्छी खासी अमाउंट अश्लीलता के नाम पे वसूलने के लिए प्रेशर बनाता है। तो उस कंडीशन में ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी अननोन नंबर से जिसको आप नहीं जानते हैं तो उसका व्हाट्सएप कॉल को अटेंड ना करें, और इस तरह का कोई भी क्राइम होता है तो त्वरित आके थाने को इन्फॉर्म करें। हम लोग 24/7 आपके मदद के लिए यहाँ हैं। आपके साथ फ्रॉडगिरी हुआ था? जी, मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है और मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ था लगभग 2,61,000 का, जिसका मैंने ऑनलाइन 1930 पर कंप्लेन किया और उसकी एक एफआईआर मैंने नज़दीकी मेरे साइबर थाने में की है। और साइबर थाने में करने के बाद यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के माध्यम से जो मुझे सहयोग मिला, जो काम हुआ, तो कोर्ट से मुझे माननीय न्यायालय से मुझे 1,07,000 रुपये का रिलीजिंग ऑर्डर मिला, जो कि मेरे अकाउंट मतलब जो मेरा पैसा गया था वो मेरा पुट ऑन होल्ड हुआ था। उसमें से लगभग 65,000 रुपये के नाम से शनिवार को शाम 7 बजे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। बाकी बचा हुआ जो 42,000 रुपये है तो मुझे थाने से आश्वासन मिला है कि कुछ ही समय में वो भी मुझे मेरे खाते में डाल दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा।
किस वो एक क्रिप्टो करेंसी के जैसा एक सिस्टम था कि झांसे में देके कि आपका जैसे आप स्टॉक शेयर मार्केट में हम पैसा लगाते हैं उस हिसाब से मेरा आईडी और पासवर्ड बनाया गया कि आपका पैसा इसी में बढ़ेगा क्या नाम से, और मुझे एक आईडी पासवर्ड दिया गया और उसमें मुझे कहा गया कि आपको कब बेचना है कब खरीदना है। लेकिन जब पैसा मेरा उसके अंदर डाल दिया गया, इन्वेस्ट करवा दिया गया, तो उसके बाद वो गायब हो गया। उसका ना कोई मुझे लिंक मिला ना कुछ मिला। जो आईडी पासवर्ड उसको खोला तो उसके बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला है। इस माध्यम से मेरे 2,61,000 रुपये का मुझे फ्रॉड हो गया। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरीके के आप लोगों के पास किसी तरीके का लिंक आए या कोई भी आपको प्रलोभन देने की कोशिश करे तो आप कृपया उस चीज़ में ना फंसे और नज़दीकी थाने में अपनी कंप्लेन करवाएं। और नज़दीक थाने नहीं जा सकता तो 1930 पर अपना सबसे पहले कंप्लेन दर्ज करवाएं। मैं साइबर थाने को जी मैं साइबर थाने का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे और बाकी स्थानीय कर्मचारी सभी लोग। सब जब भी मैं आता था मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता था। और अभी भी इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि बचा हुआ जो मेरा रेस्ट अमाउंट है वो भी मुझे कुछ ही समय में वापस रिफंड हो जाएगा। और स्पेशली यहाँ के जो DSP सर है वो उनका व्यवहार एकदम बहुत नाइस व्यवहार, मतलब अच्छे आदमी है और हर व्यक्ति को मतलब कभी अधिकारी के रूप में इस तरीके से नहीं करते हैं और सबको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। मैं रहने वाला प्रॉपर राजस्थान का हूँ और यहाँ बिहार सरकार के अधीन मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ हूँ। आनंदपुर के NIELIT वत्स कंप्यूटर एजुकेशन आनंदपुर में सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के द्वारा संचालित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT और वत्स कंप्यूटर एजुकेशन के विभिन्न कोर्स CCO लेवल, A लेवल, DCA, DFA, ADCA, PG, DCA में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को विशिष्ट अतिथि बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। प्रोफेसर विनय चौधरी ने कहा कि आज के समय में जिसके पास कंप्यूटर का स्किल है वो बेरोजगार नहीं है। आज जो चीजें पॉपुलर हैं कुछ समय बाद आउटडेटेड हो जाती हैं, इसलिए हमेशा अपने स्किल को अपडेटेड रखिए। साथ ही संस्था के ट्रस्टी राम बाबू चौधरी, महेश झा, सचिव राकेश झा इस तरह के स्किल डेवलपमेंट संस्था के संचालक के लिए सराहना की। इस अवसर पर बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी, महेश जी फाउंडेशन के ट्रस्टी महेश झा, राम बाबू चौधरी, सचिव राकेश झा, हायाघाट के पंचायत समिति सदस्यगण, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद चांद, बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष जय गोपाल चौधरी, जिला प्रवक्ता राजेश चौधरी, महामंत्री प्रशांत मिश्रा, नवीन चौधरी, पारसनाथ चौधरी, डॉक्टर परमानंद झा मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। यहाँ सब सर्टिफिकेट दिया गया, कंप्यूटर ट्रेनिंग आजकल बराबर चर्चा हो रही है। रोजगार जगह जगह केंद्र सरकार और भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा श्रम नियोजन द्वारा शिविरों जगह जगह लगाए गए। हर प्रखंड मुख्यालय पर शिविर लगी थी। आप के माध्यम से चयन में बहुत लोग के चयन हुई थी। जतेक आदमी गप करे केकरो चयन नहीं है। ये जे व्यक्ति के अनुशासन नहीं रहती वो आगू कखनो नहीं बढ़ सकते। अहाँ सर्टिफिकेट ले छी आ अपना में गप में लागल गंभीरता नहीं रहत तो श्रम नियोजन द्वारा जे अहाँ के चयनो कऽ के लऽ जायत और अहाँ अपन क्षमता कोनो व्यक्ति सक्षम 100% नहीं हो सकते। देखे देवे बच्चा जे पैदा ले छे और हर दिन नित्य नया वो प्रयास करे छे, तैयारी कलक, सीखलक और पढ़े चल जाए छे। सब के भगवान उसके क्षमता पर भेजे छे, लेकिन एता आबि कऽ लोग अपन क्षमता के विकास करे छे और तखन आगे जाए छे। आब अहाँ के ओतऽ चयन भऽ जायत, चयन भऽ कऽ जायब अहाँ ओतऽ बैस कऽ अपना जे मित्र मंडली रहत तकरा से गप करैत रहत। दोसर व्यक्ति जे गप नहीं करत रहत और प्रयास करैत रहते अपन जे क्षमता जे छै तकरा 100% दै के, तो ओकर मालिक जे छै
और यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाई होता है जो कि आप एक ही बार में एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आज बहुत खुशी हो रहा है जो हम इतना अच्छा ग्रेड से पास हुए हैं। क्या कौन सा ग्रेड था आपका? मेरा बी ग्रेड था। उसमें क्या होता है, मतलब? हम CCC का एग्जाम दिए थे, उसमें हम बी ग्रेड से पास हुए हैं। कहाँ से आती है? हम शोभनाथ पट्टी से। क्या नाम है पूरा? स्नेहल मिश्रा। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? बस एजुकेशन सेंटर। ये बताएं कि आपने जो कोर्स किया है उसके आगे क्या हो सकता है, मतलब आप क्या बनेंगी या फिर क्या? हम आगे ADC का कोर्स कर रहे हैं, हम अकाउंटेंट के लिए उसका कर रहे हैं कोर्स। हाँ, हाँ। अच्छा लग रहा है सर्टिफिकेट? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। किन के द्वारा दिया गया है? और विधायक जी के द्वारा। क्या नाम बताया अपना? मेरा स्नेहल मिश्रा। चल, थैंक यू। युवा जो है यहाँ पर बस कंप्यूटर एजुकेशन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को यहाँ पर बेहतर कंप्यूटर देने, क्या कहेंगे? ये महज फाउंडेशन का बहुत ही सफल प्रयास है और इस क्षेत्र में आज के युग में पहले कहावत था साक्षरता की परिभाषा बदल गई है। अब जो व्यक्ति कंप्यूटर से जानकार हैं वही साक्षर कहलाएंगे और इस दिशा में इनका जो प्रयास है वह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जो यहाँ के जो ट्रेनर हैं इनका भी और ये फाउंडेशन महेश जी फाउंडेशन की भी जो लोग हैं जिसमें शामिल हैं सभी लोगों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के सफल कार्यक्रम और जितने संख्या में छात्रों की और छात्राओं विशेषकर छात्राओं की जो यहाँ पर जो मैं गुणवत्ता देखा हूँ यह अपने आप में बहुत ही सराहनीय है और ये लोग बधाई के पात्र हैं कि इस तरह के इस क्षेत्र में काम करते हैं। अनुशासन में रहने के लिए बच्चों को आपने सिखाया है, क्या कहेंगे, संदेश क्या देंगे? ये तो मैं एक जनरल मैंने बताया हूँ, मैं इस संस्था के लिए ही नहीं बताया, मैं जनरल बताया। हाँ, वही कि अभिभावकों को अपने बच्चों से 27 साल से 25 से 27 साल तक के लिए एंड्रॉयड फ़ोन देना बंद कर दें और उनको पढ़ावें और यह जिस फर्टिलिटी है इस क्षेत्र में उसमें अगर ये काम कर देंगे तो बेहतर मिलेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि स्मार्ट बनना चाहिए, तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? स्मार्ट बनने के लिए हम कहाँ रोक रहे हैं? हमें स्मार्ट मोबाइल के लिए मैंने कहा कि मत लें। हाँ। स्मार्ट मोबाइल लेकर के वो पढ़ाई कम ज़्यादा दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है। मेरा वो ख्याल है करने का कि अभी ही सरकार ने आप देखे होइएगा या आप लोग तो ये सब निकालिएगा नहीं, दिखलाइएगा नहीं, 6 से 8 साल के लिए बिहार सरकार ने अपने स्कूल में NCERT की पुस्तक को इंट्रोड्यूस इस बार से कर दिया है। तो समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार किस तरह से अपने ग्रामीण क्षेत्र के अपने गरीब बच्चों के भविष्य के संवारने के लिए आप समझ सकते हैं कि NCERT की पुस्तक से बेहतर कोई पुस्तक नहीं है और वह फ्री बच्चों को पढ़ाने के लिए वो दिए हैं कि ताकि ये जो बच्चे जो हैं NCERT की पुस्तक पढ़ करके जो तथाकथित प्राइवेट स्कूल के छात्र बढ़ जाते हैं उसकी कंपटीशन में वो शामिल हो सकें, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया हूँ और मुझे भरोसा है कि वो पढ़ने के बाद गुणवत्ता में विकास होगा। मोबाइल को लेकर आप काफी चिंतित लग रहा है कि मतलब मोबाइल की वजह से हो रहा है। आप ही बताइए क्या मोबाइल क्या? इससे प्रश्न कर रहा हूँ कि अभी जो मोबाइल पर जितना फ्रॉडिज्म, जितना गलत बातें हो रही है, हम लोग अब चिंतित हैं कि मोबाइल एंड्रॉयड रखें या न रखें, कब क्या कौन क्या करता है। आप बात कीजिएगा कुछ टेप कुछ करके सुना देगा। तो ये सब तो सारी समस्या है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे अभी इससे दूर रहें और मौलिक पुस्तक का विकल्प कंप्यूटर नहीं है। शुभकामना कहते एकदम सभी लोग जो मैंने अभी कहा हूँ कि जिस तरह से आप मोबाइल से हट करके मौलिक पुस्तक पढ़ करके आगे बढ़िए। एक जमाना था इस क्षेत्र में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील की भरमार थी, उसी तरह से आगे भी इस क्षेत्र के लोग बच्चे पढ़ें, यही मेरी शुभकामना। थैंक यू। बोलिए सर, आज क्या जो कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम था? ये आज महेश जी फाउंडेशन द्वारा संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न कंप्यूटर कोर्सों में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया गया है और सर्टिफिकेट के लिए देने के लिए जो है हमारे क्षेत्र के बेनीपुर के विधायक हैं, बेनीपुर के विधायक हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौधरी उर्फ जो है विनय चौधरी, वो आए थे। उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को सर्टिफिकेट दिया है। साथ ही वत्स कंप्यूटर एजुकेशन जो है उसके भी विभिन्न प्रोग्राम में जो है जैसे DCA, DCA, PGDCA जैसे कोर्स में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो है और विभिन्न गेस्ट थे, सबको जो है बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जो है धन्यवाद।
कि अपना कीमती समय निकाल के दिया, और आप लोगों को भी प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कितने बच्चों को सर्टिफिकेट 100 से अधिक बच्चों को आज सर्टिफिकेट दिया गया है। इसका क्या उद्देश्य? सर सर्टिफिकेट एक तो क्या है, डिजिटल लिटरेसी से लेके और प्रोफेशनल कोर्स तक का जो है वो सर्टिफिकेशन है। तो प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेशन का क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कोई आईटी में अपना करियर बनाना चाहता है, जैसे एज ए डेटा एनालिस्ट, एज ए MIS एग्जीक्यूटिव, एज ए ऑफिस असिस्टेंट, एज ए प्रोग्रामर, एज ए वेब डिजाइनर, एज ए ग्राफिक डिजाइनर, एज ए जो है अकाउंटेंट, एज ए टैक्स कंसल्टेंट अपना करियर बनाना चाहता है, तो विभिन्न तरह के कोर्स हैं वो करके जो है आप जो है अलग अलग फील्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सरकारी नौकरी पाने के लिए कौन सा कोर्स यहाँ पे लोग कर रहे हैं? सरकारी जॉब पाने के लिए यहाँ पे जो है CCC का प्रोग्राम है, O लेवल का प्रोग्राम है, A लेवल का प्रोग्राम है। जैसे O लेवल का प्रोग्राम वो क्वालिफाई करने के बाद जो है आपका जैसे एयरफोर्स और नेवी वगैरह में जो है 15 पॉइंट एक्स्ट्रा जो है ग्रेस मिलता है। यूपी वगैरह में जितने भी जो है PCS लेवल की वैकेंसियाँ निकलती है वहाँ पहले पूछ लेते हैं डिड यू क्वालिफाई CCC एग्जाम या O लेवल एग्जाम, अगर यस करेंगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वहाँ मिलता है ना। साथ से क्या होता है, गुणवत्ता भी होती है। हम यहाँ ट्रेन करते हैं और नाइलेट जो उसका एग्जाम लेती है मुजफ्फरपुर या पटना वाले सेंटर में, बच्चा क्वालिफाई करता है तो बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमने कुछ किया है, मेरे पास कुछ नॉलेज है, सर्टिफिकेट हमने। कौन सी ईयर के बच्चे थे ये? अभी जो है सेशन जो है 24-25 के बच्चे थे ये। क्या कहेंगे लोगों को, खासकर लोगों को कहेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में? हाँ कहेंगे पेरेंट्स को खासकर कहेंगे हम कि जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है एज ए जो है रोटिक्स के क्षेत्र में या जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बच्चे को जो है खड़ा करना, करियर जो है डेवलप कराना है, उनके लिए हम कहेंगे कि 10वीं 12वीं या जब कोई मौका मिले तो बच्चों को कंप्यूटर का कोर्स जो है जरूर कराएं, क्योंकि इतना करने के बाद बच्चे जब आगे जाते हैं है तो उन्हें जो है काफ़ी जो है स्ट्रांगनेस जो है वो फील होता है कि भाई इस क्षेत्र में हम जो है स्ट्रांग है, नहीं तो बच्चा जो है सक्सेस नहीं कर पाता है। सर्टिफिकेट किन के द्वारा दिया गया? सर्टिफिकेट आज जो है हमारे जो है क्षेत्र के जो है बेनीपुर विधायक हैं प्रोफेसर डॉक्टर जो है विनय चौधरी जी उर्फ अजय भाई जी के नाम से भी काफ़ी पॉपुलर है। बहुत ही जो है भव्य आदमी है, बहुत दिव्य आदमी है ना। थैंक यू। कब से परिचय चल रहा है? संस्था 2016 से चल रहा है सर। अपना परिचय दो। मेरा नाम सर राकेश कुमार झा है। थैंक यू। मेरा एजुकेशन जो है MCA है, BCA MCA प्लस MCA ITT, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर है। फी होता है उसकी क्या 50% का हम सब्सिडी इनिशियल में ही दे देते हैं, और बच्चा अच्छा A ग्रेड से क्वालिफाई करता है तो वो फी जो पे किया जाता है वो भी रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए मिनिमम नॉमिनल का फी जो है होता है वो करके कर सकते हैं। यहाँ से जो हमारे चैनल को देख हाई स्कूल के बगल में है ना, यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हमारा इंस्टीट्यूट है, PNB बैंक के बगल में है। महेश जी फाउंडेशन कंप्यूटर सिखाया जाता है यहाँ बच्चों को, उसी में आए थे और बेनीपुर के माननीय विधायक भी आए थे। हम लोग दिशा निर्देश दिए बच्चों को जो सही ढंग से पढ़ाई लिखाई करके नौकरी हासिल करो, क्षेत्र का नाम, और नौकरी हासिल करने के बाद अपने अपने क्षेत्र का नाम रोशन होगा। अपना परिचय क्या नाम हुआ? जय गोपाल चौधरी, भाजपा मंडल। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप किसी सर्विस के लिए जाना चाह रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी गवर्नमेंट जॉब जो भी हो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी के समय में कि आपको कंप्यूटर की जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। और ये जो संस्था है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग के हायाघाट प्रखंड के अंतर्गत अनंतपुर में ये कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ इनके डायरेक्टर राकेश जी को, जो बहुत ही अच्छे तरीके से इनको संचालन कर रहे हैं। और अभी जो एक अद्भुत नज़ारा हमने देखा, जितने युवाओं को, जितने बच्चे को जिनको सर्टिफिकेट दिया गया, बहुत सारे लोगों ने टॉप किया, सेकेंड किया, थर्ड किया, और जिस तरह का ये मैनेजमेंट चला रहे हैं, इतने अच्छा से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। हमको लगता है कि इस संस्था से, कौन सा संस्था? ये जो संस्था है वो बत्स कंप्यूटर एजुकेशन, बत्स कंप्यूटर है, जो महेश झा जी के द्वारा भी है इनका। खुश हैं आप? बहुत खुश है, चूंकि इस तरह का संस्था इस जगह पर अपने इस संस्था से बहुत लोग ऊपर की ओर जाएंगे। मैं मोहम्मद चांद, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आएगा। बहुत खुशी के दिन है कि आज राकेश जी के स्कूल पर, महेश जी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट पर, महेश जी फाउंडेशन के तरफ से आज जे विद्यार्थी पढ़ला उनकर सर्टिफिकेट के वितरण छल। ओहि में बेनीपुर विधायक अजय जी और जे और गणमान्य लोग सब पहुँचल छले, विद्यार्थी के सर्टिफिकेट वितरण भेल। और उद्देश्य की है क्षेत्र में
एहि क्षेत्र के उद्देश्य की छै बच्चा सब ई खोलल गेल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ताहिमे इएह उद्देश्य है जे बेसी विद्यार्थी कंप्यूटर लाइन से पढ़े लिखे आगू बढ़े। गरीब छै, गुरबा छै, बहुत तरह के दिक्कत छै, लेकिन सब एतऽ पढ़े। एहिठाम महेश जी फाउंडेशन के तरफ से एहिठाम पढ़ायल जाइ छै, जाहिमे जे भी स्कूल के फीस छै ताहिमे 50% गार्जियन के पेमेंट करऽ पड़ै छनि और 50% महेश जी फाउंडेशन पेमेंट करै छै। अहाँ के भैया जे इंस्टीट्यूट चलबै छथिन कर हम पिताजी भेलियै और महेश हमरे नाम भेल। महेश जी फाउंडेशन के अथी छी अहाँ अध्यक्ष छी हम। ठीक, धन्यवाद।